यस, ये देखिए 20वां क्वेश्चन था, इसमें इसने बोला है इन समीकरणों के अनंत हल हैं, समीकरणों के अनंत हल हैं। तो ए बी सी के ए और बी के मान ज्ञात करने। अनंत हल हैं, अतः डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, डेल्टा वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, डेल्टा टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, डेल्टा थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ठीक है ना। तो हम केवल उन्हीं के मान लें जिनसे ए और बी की वैल्यू आ जाए केवल, है ना। तो डेल्टा वाले में सलाउद्दीन बुला लें नीचे, अच्छा अब उसे ना ही बंद करिए। यस, तो डेल्टा वन में तो ए और बी दोनों आ जाएंगे, है ना। उसकी बजाय हम डेल्टा वन वाला ले लें। डेल्टा वन में ये नहीं आएगा, ये आएंगे और ये आएगा, जिसमें केवल ए आ रहा है तो ए की वैल्यू निकल आएगी। तो चूंकि डेल्टा वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो डेल्टा वन सारणिक एक्स की जगह 4 माइनस 2 2 वाई के गुणांक 1 माइनस 2 5 ए 1 1 बराबर 0। अब इसका प्रसार कर लेते हैं, इससे तो ए का मान आ जाएगा। 4 इंटू माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 और ए माइनस 10 प्लस 4 प्लस नहीं माइनस ही आएगा, माइनस 10 माइनस 4 है ना, माइनस हाँ प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस बराबर 0। 3 बार हो गया ना माइनस। ठीक है, तो ये बचा माइनस का 10 10 चौक 40 माइनस का, ये 0 हो गया। और ये हो रहा है आपका माइनस 14 है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। सॉरी, माइनस 7 चौक 28 माइनस है ना, माइनस 28 माइनस 14 ए बराबर 0। तो 14 ए को उधर ले जाए, 14 ए बराबर माइनस 28, तो ए बराबर तो ये आ गया माइनस 28 बटे 14, 14 दूनी 28, तो ए का मान तो माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये तो ए का मान निकल गया आपका। अब बी का मान निकालने के लिए डेल्टा टू में आपका केवल बी आएगा, नहीं ए बी आएगा। डेल्टा थ्री में, डेल्टा थ्री वाले में केवल बी आएगा, है ना। तो डेल्टा थ्री इसी प्रकार, डेल्टा थ्री बराबर 0। तो डेल्टा थ्री में आपका ये छूटेगा, इसकी जगह ये आएगा, है ना। बाकी 2b 5 1 माइनस 2 5 और इसकी जगह अचर वाले 4 माइनस 2 बराबर 0। इसका प्रसार करोगे बी का मान आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 माइनस 2b प्लस 10 और प्लस 4 5b प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया 4 और 10 14, 14 दूनी 28
-1 से कोष्टक खोलोगे प्लस 2b -10 5 चौक 20 b प्लस 40 बराबर 0। तो b वाली संख्या हो रही है 22, है ना, 22b। और अचर संख्याएं हो रही है 40 में से 10 गए तो 10, 30, 30 और 28, 58 प्लस 58 बराबर 0। 22b बराबर -58, तो b बराबर -58 बटा 22। तो 2 से 29 बार और 2 से 11 बार, तो b बराबर -29 बटा 11। ठीक है, ये आ गया आपका b का मान। पहले a का मान आ गया था -2, ऐसे करके ये आ गया। 17वें में समीकरण में एक पे गलती है। 17वें वाले की जो समीकरण है वो ये है, x + y + z बराबर 1, ax + by प्लस यहाँ पे cz है बराबर k और a² प्लस b² प्लस c² बराबर k²। ठीक है, अब आ जाएगा आपका, है ना। तो डेल्टा 1 में ये आएंगे 1 a² 1 b² 1 c² और फिर वो सारणिक सिद्ध करने वाले में जो गुणधर्म पड़े थे उन गुणधर्मों से गुणनखंड बाहर करते हुए उसको सरल करना, है ना। तो a - b b - c c - a ऐसे कुछ करके आएगा वो, है ना, उसका जो परिणाम आएगा a - b b - c c - a उसका मान निकल जाएगा। ऐसे ही डेल्टा 1 में a छोड़ के a की जगह 1 k² आ जाएगा, है ना। तो k - b b - c और c - k, a की जगह वो k आ रहे हैं बस, है ना। ऐसे ही फिर वो डेल्टा 3 डेल्टा 2 के मान भी उनसे निकल जाएंगे, है ना। तो उससे फिर आपके आंसर आ जाएंगे ये 17वें में। ठीक है, ये 17वें का सही क्वेश्चन। और रीतिका, तुम सेकंड का कौन सा पार्ट पूछा था तुमने? 10वें का सेकंड पार्ट का कौन सा? 10वां विविध का 10वां या एक्सरसाइज का 10वां का सेकंड पार्ट? इसमें तो विविध में तो 10वें में एक ही पार्ट है, एक ही। ए इनवर्स भी ज्ञात करना है तो वो a² उसने जो दे रखा है भाई, पहले तो a² -4 है -5i बराबर 0, वो तो सिद्ध हो ही जाएगा, है ना। a² -4 है -5i बराबर 0, 5i। आई वाले को एक तरफ ले जाओ अकेले को, तो 5i को उधर ले जाओ, 5i बराबर a² -4 है। अब दोनों पक्षों में a इनवर्स का गुणा करोगे, 5 a इनवर्स i बराबर a इनवर्स a² -4 a इनवर्स a। तो ये a इनवर्स इंटू आई, ये तो आपका a इनवर्स हो जाएगा, और बराबर एक a इनवर्स इंटू a वो i बनेगा, i इंटू a फिर a हो जाएगा, इधर a इनवर्स इंटू a वो i बन गया। तो ये आया आपका 5 a इनवर्स बराबर a -4i। तो a -4i निकालना पहले, और फिर इस 5 को 1/5 हो जाएगा, है ना। वो सारणिक से वो मैट्रिक्स जो भी आएगा उस मैट्रिक्स से गुणा हो जाएगा, यानी a इनवर्स बराबर 1/5, और इसको हल करने से जो भी मैट्रिक्स आए 1 - 4i करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसके बराबर आ जाएगा a इनवर्स, है ना। ये है आपका सेकंड 10th का जो दूसरी चीज़ पूछी है, a इनवर्स निकालने की। ठीक है।